रिक्वेस्ट टू रैपिडो एंड द अदर ब्रांड्स जो बाइक वाली सर्विस देते हैं कि अपने राइडर्स को प्लीज अपने ब्रांड के टी शर्ट दीजिए, क्योंकि हम ऑफिस रोज रैपिडो से आना जाना करते हैं। कई बार दिन में 4 रैपिडो की जरूरत पड़ जाती है हमको। कल पता चला कि हमारी सोसाइटी में ये बात चल रही है कि हम नए नए लॉन्डो के साथ घूमते हैं, लेने कोई और लड़का आता है, छोड़ के कोई और लड़का जाता है। भाई घर की बहन बेटियों की जो इज्जत है ना, उसकी ऐसी की तैसी हो रही है, छीछा लेदर हो रहा है। प्लीज ब्रांडेड टी शर्ट। दोस्तों, इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो भी आपने ये वीडियो क्लिप देखी है, जिसमें एक मैडम जी राइडर्स को, चाहे वो रैपिडो में वर्क करता हो, ओला में वर्क करता हो, चाहे ऊबर में वर्क करता हो, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आप सभी राइडर्स एक गेटअप में रहो। उनकी कंपनियों को बोल रहे हैं कि आप अपने राइडर्स को एक गेटअप में रखो, अपनी प्रॉपर टी शर्ट पहना के रखो, क्योंकि जब भी हम फीमेल्स पैसेंजर इनके बाइक में बैठती हैं या फिर इन राइड रहती हैं, तो उनका समाज, उनके आसपास के लोग उनको बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं, जो कि आपने इस वीडियो क्लिप में पूरा प्रॉपर देखा होगा। इस क्लिप को देख के आपके मन में बहुत तरह तरह के थॉट्स चल रहे होंगे, आई नो, बट इस वीडियो को लेके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बाहर निकल रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टा, फेसबुक पे। तो उस चीज़ को हम क्लियर कट हम बात करने वाले हैं बहुत डीपली, बिकॉज जो रियल में है वो रियलिटी बिल्कुल ही नहीं, ये रियलिटी बहुत ही हट के है, क्योंकि जो मैंने देखा है वो मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। देखो, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में वर्क क्यों ना करता हो, चाहे डिलीवरी सेक्टर में, चाहे रैपिडो हो गया, ओला, ऊबर, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यहाँ पे आपको गेटअप में रहना जरूरी है, क्योंकि देखो उससे आपकी एक इमेज बनती है कि हाँ आप किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, और कंपनी का भी फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांड प्रमोशन होता है। सबसे बड़ी मेन बात यही होती है कंपनी का आपको टी शर्ट पहनाने का रोल, कि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांड प्रमोशन होता है कि इतनी जगह जोमेटो सर्विसेबल है, इतनी जगह रैपिडो है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन सबसे ज़्यादा कंपनी होता है, यानी बेनिफिट सबसे ज़्यादा कंपनी का। बट अगर हम प्रॉपर गेटअप में रहेंगे और इन केस हमारे साथ फील्ड में कभी कोई इंसिडेंट होता है, कोई कस्टमर हमारे साथ मिसबिहेव करता है, या फिर कोई रेस्टोरेंट ऑनर हमारे साथ मिसबिहेव करता है, तो क्या हमें पूरा फुल सपोर्ट मिलता है कंपनी का? घंटा मिलता है। कामराज वाला आपने इंसिडेंट जरूर देखा होगा, जोमेटो का। भाई उस इंसिडेंट को कोई भी नहीं भूल सकता, कोई भी राइडर नहीं भूल सकता। आपको सामने यहाँ पे कि कामराज देख सकते हो। इस इंसिडेंट में भाई साहब हर बंदा जानता था कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। कामराज ने फूट कर रोक कर अपना न्यूज़ चैनल पे यहाँ पे बहुत तरह तरह की बातें बोली, जिसमें उसका पूरा समझ में आ रहा था कि हाँ भाई कौन यहाँ पे इस जगह पे सही है, कौन गलत है। बट फाइनल में यही हुआ कि देखो, पब्लिक ने तो उस लड़की का सपोर्ट किया, उस मैडम का सपोर्ट किया, एंड वो पब्लिक जो छोड़ो, यहाँ तक कि जोमेटो जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म, दिग्गज प्लेटफॉर्म ने भी उस लेडीज़ का ही समर्थन किया था। उस राइडर की कोई वैल्यू नहीं भाई साहब, उस राइडर की 1% बात तक सुनी नहीं गई थी। लेकिन भगवान करे उस एक जर्नलिस्ट का, जिस न्यूज़ रिपोर्टर ने उस बंदे का लाइव इंटरव्यू लिया, एंड उस बंदे ने, कामराज ने, अपने दिल पे हाथ रखकर पूरा इंटरव्यू में सब कुछ सही बोला। अगर भाई उस दिन वो बंदा ना बोलता, या तो वो बंदा सुसाइड कर चुका था, या तो कंपनी से तो ऑलरेडी निकाला जा चुका था, एंड अपने परिवार की नज़र में बिल्कुल हमेशा के लिए बिल्कुल बेकार साबित हो जाता। अपने आसपास समाज के लिए आंखें मिलाना छोड़ो, वो सामने बाहर निकलता तक ना। हर एक सेक्टर में चलता आ रहा है, क्योंकि देखो भाई, हम कंपनी की सपोर्ट क्यों करें जब कंपनी हमारे साथ स्टैंड में नहीं खड़ी है? अगर इनकेस कुछ होता है हमारे साथ और उस समय वो कंपनी हमारे साथ स्टैंड नहीं खड़ी, तो हम कंपनी की सपोर्ट क्यों करें? जितने भी राइडर आपको फील्ड में देखने को मिलते हैं, रैपिडो, ओला, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, भाई साहब 80 to 90% राइडर सिर्फ और सिर्फ मजबूरी बेसिस पे इस वर्क को कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे भी हमें फील्ड में देखने को मिलते हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन पास आउट, 12th पास आउट हैं, जो ऑलरेडी अदर प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो सकते हैं, बट मजबूरी है उनकी जो इस सेक्टर में टिके हुए हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास जॉब अपॉर्चुनिटी कम से कम है, तो इसलिए एक लिमिटेड दायरा बन चुका है, और डिलीवरी सेक्टर ही है जिसमें वो मजबूरी बेसिस पे काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप मजबूरी को अपना फ़ायदा बिल्कुल ना बनाओ। देखो, अगर हम आपने अभी रिसेंट में कुछ केसेस देखे होंगे, जिसमें एक लड़की ने एक राइडर को शायद तमाशा मार दिया था, जिसके साथ बहुत वो लाइमलाइट में आई थी, इंस्टाग्राम में खूब सारे फॉलोअर्स गेन कर दिया था। उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताता हूँ, क्योंकि उस केसेस से बहुत चीज़ें यहाँ पे सामने आई, और बहुत लड़कियों ने उस चीज़ को फॉलो किया। क्योंकि देखो, रैपिडो का नाम उछालना या फिर जोमेटो का
नाम टारगेट करके उछालना, तो उससे देखो फॉलोवर खूब गेन होते हैं, बहुत लाइमलाइट मिलता है, बहुत फेम मिलता है। भले वो चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, वो सही है, आप सही हो या फिर गलत हो, उससे मैटर नहीं करता, बट आप लाइमलाइट में आ जाते हो। तो उस चीज़ को देखते हुए बहुत लड़कियों ने यहाँ पे प्रयास किया। अभी यहाँ पे रिसेंट में एक हैदराबाद में एक ऑटो चालक जो ऑटो कार ड्राइवर है रैपिडो का, उसके साथ एक महिला ने मिसबिहेव किया था, गाली गुत्ते से बात की थी। वो वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बट उस पर भी किसी बंदे का कोई रिएक्शन नहीं कि तब क्या आपकी वो वैल्यू कहाँ चली जाती है, तब आपकी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं रहती भाई। आप अपनी रिस्पेक्ट तो ध्यान रखती हो कि हाँ हमारी इज्जत उछाला जा रहा है, हमारी मान सम्मान को ठेस पड़ रहा है। जब आप किसी बड़े का आप रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो इस फील्ड में, तो आप खुद का रिस्पेक्ट क्या ही करोगी और आपके आसपास के लोग क्या ही करेंगे। आप कह रहे हो कि विदाउट गेटअप में रहता है राइडर, तो हमारे आसपास के लोग हमें कहते हैं कि आप किसी अदर बंदे के साथ घूम रही हो, किसी अदर बंदे के साथ घूम रही हो। आपकी एक मैनिपुलेसी एक बन चुकी है जो आपको इस तरह से दर्शाती है आपके आसपास के लोगों के साथ, ठीक है। उसमें राइडर को आप बीच में ना घसीटो, राइडर घसीटोगी तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपने राइडर के ऊपर बोला। भाई हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा पे आप यूज करते हो, इंस्टा पे जाके आप रील देखो, आपको अच्छी रील्स ज़्यादा बुरी रील्स देखने को मिलेगी, और जितने मान सम्मान की धज्जियाँ जो उड़ाई जा रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। और धज्जियाँ उड़ा कौन रहा है सबसे ज़्यादा, वो भी आप देख लेना, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल पुट आउट नहीं करूँगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली मार्क किया था राइडर्स को, इस रिगार्डिंग में ये वीडियो कवर कर रहा हूँ कि देखो राइडर को भाई साहब उनको बीच में ना घुसूटो, वो ऑलरेडी इतने हैरेसमेंट में ऑलरेडी जी रहे हैं, ठीक है। जब से कोई भी प्लेटफॉर्म आया दिल्ली सेक्टर का, हर एक प्लेटफॉर्म ने उनको जमकर लूटा है उनको। अगर प्रायोरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, उनकी सिक्योरिटी की बात करें, तो घंटा कुछ मिला है किसी राइडर को, ठीक है। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, बड़े से बड़ा चाहे छोटे से छोटा, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांड प्रमोशन जिस बंदे को करना होगा तो करेगा, नहीं करने होगा तो नहीं करेगा। ये नहीं कि आपने बोल दिया, कंपनी ने बोल दिया तो हर बंदा वो अपने गेटअप में रहेगा। तो ये भी एक दिल्ली सेक्टर है, यहाँ पे भी एक राइडर का फ्रीडम है कि वो अगर गेटअप में रहना चाहता है तो गेटअप में रहेगा, अगर नॉर्मल वेशभूषा में रहना चाहता है नॉर्मल वेशभूषा में रहेगा। यहाँ पे आप उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि इतना होने के बावजूद भी अगर वो इतने फ्रस्ट्रेशन में रहेगा तो भाई साहब नहीं करेगा काम वो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एक मैंने आपको रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी हमारे राइडर भाई हैं जो इस चीज़ से एग्री करते हो, मेरी बातों से सहमत हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि इस चीज़ पे भाई साहब आप अपना अपना रिवर्ट भी मुझे देना, अपना अपना रिप्लाई देना कि आपके माइंड में क्या माइंडसेट रहता है इस मैडम के इस वीडियो को देख के, ठीक है। भाई मेरा तो बहुत ख़राब माइंडसेट था, मैं इससे बहुत ज़्यादा डीप तक जाता, लेकिन नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। राइडर्स के ऊपर बात होएगी तो हम रिप्लाई देंगे, ठीक। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ले जाए बंदे।